नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे अस्पताल की जहां इलाज कम और मौत ज़्यादा होती थी। एक ऐसा अस्पताल जिसके मुर्दा घर में सिर्फ लाशें नहीं, कुछ और भी रखा था। कुछ ऐसा जो मरने के बाद भी जिंदा था। रोहित एक साधारण लड़का, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो कोई डॉक्टर नहीं था, ना ही कंपाउंडर। वो था उस अस्पताल का नाइट शिफ्ट वर्कर, जिसका काम था रात के सन्नाटे में मृत शरीरों को मुर्दा घर तक पहुंचाना। रोहित का स्वभाव शांत था, लेकिन उसके अंदर एक डर हमेशा छुपा रहता था, क्योंकि उसने उस अस्पताल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो कभी फाइल में बंद नहीं होते। उस रात घड़ी में 1:30 बज रहे थे। पूरा अस्पताल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। रोहित ने धीरे से स्ट्रेचर को धक्का दिया। उस पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसके चेहरे पर सफेद कपड़ा डाला हुआ था। हर कदम के साथ स्ट्रेचर की किल की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। रोहित के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि उसे मुर्दा घर तक जाना था। मुर्दा घर का दरवाजा। मुर्दा घर अस्पताल के सबसे पीछे एक अंधेरे कोने में था। वहां हमेशा ठंड रहती थी, अजीब सी बदबू और एक भारी सन्नाटा। रोहित ने दरवाजा खोला। चरा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने अंदर से उसका स्वागत किया हो। पहला एहसास। रोहित ने बॉडी अंदर रखी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। उसने धीरे से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी लोहे की अलमारियां और उनमें बंद लाशें। उस रात के बाद रोहित को मुर्दा घर में कुछ अजीब महसूस होने लगा। हर रात उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती, टक टक टक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। एक रात सब बदल गया। एक रात रोहित एक नई बॉडी लेकर मुर्दा घर गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसने बॉडी रखी, पीछे से आवाज आई, रुको। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। रोहित अब डर चुका था, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उसने एक एक करके सभी लॉकर्स को देखना शुरू किया। फिर एक लॉकर अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कर। अंदर एक लड़की की लाश थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधे रोहित को देख रही थी। अगले दिन रोहित ने पुराने रिकॉर्ड्स देखे और उसे पता चला कि उस लड़की की मौत साधारण नहीं थी। उसे जिंदा ही डेड घोषित कर दिया गया था और मुर्दा घर में बंद कर दिया गया। वो मरने से पहले काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब हर रात वो लड़की रोहित को दिखाई देने लगी, कभी शीशे में, कभी अंधेरे कोने में, और हर बार वो सिर्फ एक बात कहती, मुझे न्याय दिलाओ। एक रात रोहित ने हिम्मत की और सच बाहर लाने का फैसला किया। जैसे ही वो मुर्दा घर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सारी लाइट्स बंद हो गईं और अचानक सभी लॉकर्स खुलने लगे। टक 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 टक। हर लॉकर से लाशें बाहर आने लगीं। उनकी आंखें खुली थीं और वो सब रोहित की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वो लड़की सामने आई और धीरे से बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ ने मुर्दा घर का दरवाजा खोला। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पैर वहीं जम गए। एक स्ट्रेचर पर एक नई बॉडी पड़ी थी, चेहरे पर सफेद कपड़ा, और जब कपड़ा हटाया गया तो सबकी सांसें रुक गईं। वो रोहित था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। उसी रात जब घड़ी ने 2 बजाए, मुर्दा घर के अंदर एक हलचल शुरू हुई।
ठंडी हवा, लोहे की अलमारियों का कंपन और फिर रोहित की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। उसकी आत्मा अब उस शरीर में नहीं थी, वो फंस चुकी थी मुर्दा घर के अंदर। रोहित ने आंखें खोलीं, लेकिन अब वो खुद को देख सकता था। उसका शरीर एक ठंडी लाश की तरह पड़ा था और वो उसके पास खड़ा था, एक परछाई बनकर। अब रोहित को सब दिखने लगा। हर वो चीज जो पहले इंसानों से छुपी हुई थी, उसे दिखने लगे वो सभी लोग जो मुर्दा घर में बंद थे। लेकिन वो शांत नहीं थे। उनकी आत्माएं अधूरी थीं, टूटी हुई थीं और गुस्से से भरी हुई थीं। उस लड़की की आत्मा जो पहले रोहित से मदद मांग रही थी, अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ बदला था। उस लड़की ने धीरे से रोहित की तरफ देखा और कहा, अब तुम समझ चुके हो, ये मुर्दा घर सिर्फ एक कमरा नहीं, ये एक जाल है जहां हर वो आत्मा फंसती है जिसे इंसाफ नहीं मिला। और फिर उसने कहा, और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। हर रात मुर्दा घर और ज्यादा जिंदा होता गया। दीवारों से खून रिसने लगा, लाशें हिलने लगीं और आवाजें अब सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं थीं, अब पूरे अस्पताल में गूंजने लगीं। हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं। पेशेंट्स ने शिकायत करना शुरू कर दिया। किसी को रात में कोई दिखता, किसी को आवाजें सुनाई देती। कुछ पेशेंट्स अचानक बिना कारण मरने लगे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। उसकी आत्मा अब डर से भर नहीं रही थी, बल्कि वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन रही थी। अब वो भी नए लोगों को मुर्दा घर तक खींचने लगा। एक नया शिकार। एक नई नर्स जिसका नाम था नेहा, उसकी नाइट ड्यूटी लगाई गई। उसे मुर्दा घर के बारे में कुछ नहीं पता था। उस रात जब वो अकेली कॉरिडोर में चल रही थी, उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वो रुकी, पीछे देखा, कोई नहीं। फिर उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, इधर आओ। नेहा बिना सोचे उस आवाज के पीछे चलने लगी। उसके कदम अपने आप मुर्दा घर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और ठंडी हवा। जैसे ही डॉक्टर अरविंद ने अंदर कदम रखा, उसे सब दिखाई देने लगा। हर वो आत्मा जो यहाँ फंसी हुई थी, और बीच में रोहित और नेहा दोनों खड़े थे। सच का खुलासा। रोहित ने धीरे से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। डॉक्टर घबरा गया, मैंने क्या किया? तभी वो लड़की सामने आई जिसकी कहानी से सब शुरू हुआ था। उसने कहा, तुमने हमें जिंदा मरा घोषित किया। तुम्हारी लापरवाही हमारी मौत बन गई। असल में वो अस्पताल सालों से एक ही गलती दोहरा रहा था। कई लोगों को गलती से डेड घोषित कर दिया जाता और उन्हें मुर्दा घर में बंद कर दिया जाता, जहां वो धीरे धीरे मर जाते, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए। उन सब की पीड़ा, उनकी अधूरी मौत मिलकर बन गई एक शाप जो मुर्दा घर में बस गया। और अब वो हर उस इंसान को अपने साथ खींचता था जो इस सच्चाई से जुड़ा था। डॉक्टर अरविंद अब सब समझ चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सारी लाइट्स बुझ गईं और फिर एक एक करके सभी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहित आगे बढ़ा। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अंतिम चीख। अचानक पूरे मुर्दा घर में एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह अस्पताल स्टाफ ने मुर्दा घर खोला। अंदर एक नई बॉडी पड़ी थी। वो डॉक्टर अरविंद था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उस दिन के बाद वो अस्पताल बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं अब वहां कोई नहीं जाता, लेकिन कभी कभी रात के 2 बजे उस बंद अस्पताल के अंदर से अब भी आवाज आती है। और अगर कभी तुमने वो आवाज सुन ली, तो समझ लेना कहानी खत्म नहीं हुई, तुम उसका अगला हिस्सा बन चुके हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।